जितने भी स्टूडेंट जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप सभी स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट है और मैं कहीं न कहीं एक समझाने के तौर पे, मैं मेंटर के तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो ईएसआईसी का जो विदल्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली थी, आपका जो सिलेक्शन लिस्ट के बाद, तो यार उसमें एससी और एसटी कैटेगरी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया था। और हर बार हर एग्जाम में नोटिफिकेशन से पहले मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, जितने भी फ्रेशर्स हों, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाए, जिनको ये सारी चीज़ें पता चल सके। अब इसमें कई लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, अरे मेरा तो स्टेट का बन गया है और सेंट्रल का नहीं मांगा जाता है, ये है वो है। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर सेंट्रल का नहीं मांगा जाता तो ये सर्टिफिकेट जो नीचे इंक्लोज रहते हैं ना, वो आपके इंक्लोज ना रहते। हर सेंट्रल के जितने भी फॉर्म्स आते हैं, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो केवीएस का हो, नीचे इंक्लोज रहते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऐसे नहीं दिया जाता है कि वो लोग पागल है इस वजह से फॉर्मेट दे रहे हैं कि स्टेट वालों को पता नहीं होता है। फॉर्मेट इस वजह से दिया जा रहा है कि लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई सेंट्रल का भी एक सर्टिफिकेट जो है वो आप सभी का बनता है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जिनके पास स्टेट का है, आप सभी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इसका सीधा एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है आपका ईएसआईसी की विदल्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट की। जिन्होंने नहीं देखा, मैंने ऑलरेडी उसका फोटो और कहीं न कहीं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया हुआ था, जिससे आप सभी कहीं न कहीं जागरूक हो सके। जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हाँ यार ये चल जाएगा, तो मैं बार बार, मेरा काम है समझाने का, आपका काम है उस चीज़ को आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट आपके पास आपका नहीं बन पा रहा है, तो कुछ भी करके वकील के थ्रू जाके कुछ भी करके आप बनवा लो। क्योंकि कई जगह पे ऑब्जेक्शन मैं जानता हूँ कि किया जाता होगा, क्योंकि उन लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से उनको, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट ने ये भी कहा सर मेरा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इवन मैंने उनको बताया कि भाई आप लॉयर वगैरह के थ्रू जाओ, तो कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा सर मेरा बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और आपके लिए एक बेनिफिट रहता है कि आपने एक बार भी सर्टिफिकेट बनवा लिया ना सेंट्रल लेवल का, वो आपका हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहता है। उसमें कोई भी एक्सपायरी नहीं होती, जैसा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में होती है। कोई भी एक्सपायरी आपकी नहीं होती, आपने आपको एक बार सिर्फ बनवाना होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आपके 2023 के फ्रेश नोटिफिकेशन सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो के आपके स्टार्ट हैं, तो आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम ना आ सके, क्योंकि ये रिस्क जो है आपको बहुत भारी पड़ सकता है, इससे आपकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है। क्योंकि आप देखते होगे कि सीजीएल में आप देखो तो बहुत ऐसे लगभग 20-30 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी देते हैं। और मान लो खुदा ना खास्ता उनमें से 5 डिपार्टमेंट ने मांग दिया डीबी में, क्योंकि अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो डिपार्टमेंट कराएगा, 5 में भी मांग दिया ना, तो उन 5 में अभी अगर आप फंस गए हो ना, तो आप समझ लो कि आपकी जॉइनिंग डिले होगी, आपको दोबारा से सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप सभी की हो जाती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में चीज़ें जो है वो लोगों को अभी नहीं पता है। डिपार्टमेंट ये जानता है कि भाई नोटिफिकेशन में मेंशन है तो सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें, एसएससी लगातार करा रहा है तो भाई एसएससी को वो है, लेकिन जो लोग लगातार करा रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं करा रहे हैं, जो अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी डीवी डिपार्टमेंट के ऊपर हो गया ना, तो अब डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। पहले क्या था, पहले डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर रिलाई करता था कि यार एसएससी ने तो करा के भेजा ही है, लेकिन अब डिपार्टमेंट के ऊपर आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का कंडक्ट कराएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सारा जो भी मैंने आपको बताया अगर समझा है, तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी इमेज जो है मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप मांगोगे, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने डाली हुई है, जाइए फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जितनी भी अपडेट्स रहेंगी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जरूरी, वो यहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम हमेशा की तरह बताता रहूँगा। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन करें, तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, बनवा लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ज्वाइनिंग में बिल्कुल भी डिले ना हो, क्योंकि डिले होता है तो यार फिर प्रॉब्लम बहुत होती है, आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़।